डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। ये लेक्चर नंबर 5 है। दिस इज़ रिगार्डिंग टू द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स। इससे पहले वीडियो में हमने क्रॉस प्रोडक्ट बिल्कुल अच्छी तरह से डिस्कस किया है। आज हम इस क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। जैसा कि आप जानते हो कि कंसेप्ट क्लियर हो जाता है जब भी हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, टाइम को ज़ाया नहीं करेंगे। सो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स को हमने अच्छी तरह से डिस्कस किया है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स को। लेकिन आज इसकी कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेंगे हम, सो दैट कि आपको हर कोई कंसेप्ट आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हो, अब ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है? ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा, यहाँ पे एन कैप। ठीक है, ये एन कैप क्या होता है? ये एन कैप होता है डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। एज यू नो, a cross b is a vector quantity, so n gives the direction of the a cross b, right? And a is magnitude of the vector a, b is the magnitude of the vector b, and this theta is the smaller angle between the two vectors that you know, right? तो इसकी डायरेक्शन, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है वो आप जानते हो। हमारे पास दो रूल्स हैं, एक हमारा राइट हैंड रूल होता है और एक राइट हैंड सिक्रिव रूल। ठीक है, तो राइट हैंड रूल आप यूज कर लीजिए या सिक्रिव रूल आप यूज कर लीजिए। सो ए क्रॉस बी जो नया वेक्टर बन जाता है, ए क्रॉस बी जो नया वेक्टर बन जाता है, सो मान लीजिए ये बी वेक्टर आपका हुआ और ये ए वेक्टर आपका है, तो ये एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ठीक है, अगर ए से बी की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल कर लेंगे तो थंब point is in direction that is outwards, that is perpendicular to the plane. So ये वाली डायरेक्शन हम रख लेते हैं, this is a cross b. So this is again perpendicular to b vector and it is perpendicular to a vector. और it is again जैसे कि ये डायरेक्शन इस तरह की डायरेक्शन है, आउटवर्ड्स। सो ए के परपेंडिकुलर में और बी के परपेंडिकुलर में। ठीक है, और बोर्ड के परपेंडिकुलर में। बोर्ड को हम प्लेन कहते हैं जिसमें दो वेक्टर्स हैं, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में या ए के परपेंडिकुलर बी के परपेंडिकुलर के डायरेक्शन में, एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड्स। आउटवर्ड्स तो मैं यहाँ पे लाइन ड्रा नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए मैंने डॉटेड लाइन रखी है अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम बी और ए की डायरेक्शन, बी क्रॉस ए की डायरेक्शन को डिटरमाइन करेंगे तब तो फिंगर्स हमें कर्ल करनी पड़ेंगी इस डायरेक्शन में, फ्रॉम बी टू ए अलोंग द स्मॉलर एंगल, अलोंग द स्मॉलर एंगल। तो जब ये अलोंग द स्मॉलर एंगल करेंगे तो थंब किस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा? शाबाश, ये किस डायरेक्शन में? इनवर्ड डायरेक्शन में। और इस इनवर्ड डायरेक्शन को हम इस तरह रख लेते हैं। ठीक है, so this is b cross a, sorry, this is b cross a, right? So now you have to remember the direction of a cross b is perpendicular to the plane, ठीक है, और perpendicular to both a and b। ठीक है, अब अपवर्ड किस डायरेक्शन में होगा या डाउनवर्ड्स किस डायरेक्शन में होगा, आउटवर्ड्स किस डायरेक्शन में होगा, इनवर्ड्स किस डायरेक्शन में होगा, वो आप डिटरमाइन करेंगे। किससे? सिक्रिव से करेंगे या किससे करेंगे? राइट हैंड से कर देंगे। चलिए ठीक है, सो वी कैन राइट हियर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी वेक्टर। तो यहाँ पे हम देख लेंगे सी वेक्टर जो होता है वो ए का भी परपेंडिकुलर होता है, ये बी का भी परपेंडिकुलर होता है। सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। ठीक है, और हम कहेंगे सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन containing A and B vectors।
कंटेनिंग ए एंड बी वेक्टर्स। तो अब हमें डायरेक्शन भी क्लियर है। तो ये कंसेप्ट हम किस तरह से अप्लाई कर लेंगे, इस कंसेप्ट को किस तरह से अप्लाई करेंगे जब हमारी डिफरेंट सिचुएशंस आती हैं, या हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स। इसके लिए मैंने पिछले वीडियो में भी एक क्वेश्चन बता दिया था आपको, शायद आपने किया होगा। चलो मैं करके बता देता हूं। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, आज का क्वेश्चन नंबर 1। एक वेक्टर आपके पास है ए वेक्टर, वही क्वेश्चन है जो पिछले वीडियो में था। ए वेक्टर विच इज इक्वल टू 3i प्लस जे, और इसके बाद है प्लस 2k, राइट। सेकेंड वेक्टर आपका है विच इज इक्वल टू वेक्टर बी विच इज 2i माइनस 2j प्लस 4k, राइट। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट आपको बताना होगा, इसका क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर है। सिर्फ मैग्नीट्यूड, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, यानी इसका मैग्नीट्यूड इस तरह से लिख लेते हैं। तो पहले ए क्रॉस बी को कैलकुलेट कीजिए, उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे। चलिए ठीक है। तो हम यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट बना लेते हैं, एक डिटर्मिनेंट ए क्रॉस बी, जैसा कि आप जानते हो यहाँ पे आई, यहाँ पे जे और यहाँ पे के, ठीक है। आई यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट 2 है। यहाँ बी वेक्टर में देख लीजिए आई का कोफिशिएंट 2 है, ये -2 है और ये 4 है, ठीक है। तो अब हम ए क्रॉस बी is equal to, so A cross B is equal to, पढ़ाया है मैंने, जानते हो आप, मैंने सिखाया है किसको साइलेंट रखेंगे और किस कॉलम को, किस रो को। आई जे और के, इस रो को तो हम साइलेंट ही रख लेते हैं, पहले इसको साइलेंट रखेंगे। जब ये वाला साइलेंट हो जाएगा तब 1 और 4 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 4, और यहां से माइनस, 2 2s आर 4, -4 है लेकिन ये +4 होगा, सो माइनस इंटू -4, तो यहाँ पे इसका आई वेक्टर, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे माइनस, अब इसको साइलेंट रख लीजिए, सो 4 3s आर 12, 4 3s are 12, 2 into 2 4, that is -4, और यहाँ पे j, इसके बाद प्लस, ये साइलेंट, so 3 2s are 6, that is -6, -2, 2 into 1, that is -2, और यहाँ पे k, ठीक है। so A cross B is equal to, ये 4 + 4 that is 8i, 12 - 4 that is -8j, 6 + 2 that is -8k, ठीक है। तो आप देख लीजिए ए क्रॉस बी जब हमने किया तो एक नया वेक्टर हमारे सामने आ गया। तो अगर नया वेक्टर सामने आ गया, ये ए क्रॉस बी है, अब इसका मैग्नीट्यूड हमें चाहिए, तो हम इसका मैग्नीट्यूड किस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ आर का मैग्नीट्यूड, अब मैंने पढ़ाया है आर का मैग्नीट्यूड और वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, √(x² + y² + z², याद है ना। सो x के बदले में 8 है, y के बदले में 8 है और z के बदले में 8 है, लेकिन माइनस के समेत, यहाँ पे माइनस के साथ लेंगे हम। सो ये होगा 8², यहाँ पे -8 का स्क्वायर होगा और यहाँ पे -8 का स्क्वायर होगा, सो विच इज इक्वल टू 64 + 64, या ऐसे लिखेंगे हम, सिंपल कैलकुलेशन बनाएंगे, ये 8² + 8² + 8², हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स,
ठीक है ना। तो हम इसको लिखेंगे, इट इज 8 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3, यहाँ पे स्क्वायर रूट। तो अब आप देख लीजिए 8 का स्क्वायर और रूट कैंसल हो जाएगा, सो द आंसर विल बी 8 रूट 3। ठीक है। सो दिस गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये था आंसर, शायद मैंने ऑप्शंस भी दिए थे। तो अब इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? इट इज 8 रूट 3। क्लियर? बहुत अच्छा, चलिए ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हम ले लेते हैं और साथ साथ में इसकी लेवल को थोड़ा सा अरेज कर लेंगे। ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन तो बोर्ड में आ सकता है। ठीक है, किसी कंपटीशन में किस तरह का क्वेश्चन होगा, चलिए कर लेते हैं। फाइंड द टॉर्क ऑफ ए फोर्स। क्वेश्चन आपका है फाइंड द टॉर्क of a force. F is equal to 2i plus 3j plus 4k, 2i plus 3j plus 4k, ये न्यूटन है। इस फोर्स का टॉर्क हमें बताना होगा एक्टिंग एट ए पॉइंट, एक्टिंग एट ए point, acting at a point, or is equal to 3i plus 2j plus 3k, or is equal to 2i plus 2j, sorry 3i plus 2j, 3i plus 2j प्लस 3k, प्लस 3k, ये मीटर्स में है। अबाउट द ओरिजिन, अबाउट द ओरिजिन। ठीक है, देख लो इस तरह की एग्जांपल हमने पहले ही लिखी है। टॉर्क किसके बराबर होता है? चलिए 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 चलिए, टॉर्क किसके बराबर होता है? सो हम जानते हैं टाउ इज इक्वल, दैट इज आर क्रॉस एफ। टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। हमने एग्जांपल दी थी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, जब हम शुरू कर रहे थे, शुरू में पढ़ रहे थे, तब हमने ये वाली एग्जांपल यहाँ पे कोट की थी कि टाउ किसके बराबर होता है? आर क्रॉस एफ के बराबर। आर भी दिया हुआ है, एफ भी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ठीक है, आर क्रॉस एफ विच इज इक्वल टू, क्या बनाएंगे यहाँ पे? डिटर्मिनेंट बनाएंगे। एक आई होगा, एक जे, यहाँ पे के। तो 2 3 एंड 4, 2 3 4, यहाँ पे 3 2 3, 3 2 3। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर लीजिए। सो पहले इन चारों का कर लेते हैं। ये साइलेंट होगा, ये भी साइलेंट होगा। 3 3 9, 4 2 8, और यहाँ पे माइनस के साथ में आई कैप। माइनस है, रूल यही है, बीच वाले को साइलेंट रखिए, इनको मल्टीप्लाई कीजिए। सो 2 3 6, माइनस 4 3 12, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे जी, इसके बाद इसको साइलेंट रखिए। 2 2 4, माइनस 3 3 9, माइनस, ये डायरेक्शन माइनस होती है, ठीक है। और यहाँ पे के कैप। तो 9 में से 8 को निकालिए, आई, क्लियर। 1 आई दैट मीन्स आई। ये होगा -6, माइनस माइनस प्लस, प्लस 6j, प्लस 6j। और यहाँ पे 9 में से 4 निकालो तो -5 होगा। -5 माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे -5k। सो दिस गिव्स द टॉर्क। सो दिस इज टाउ इज इक्वल टू I प्लस 6j माइनस 5k। तो इसी तरह से अगर आप इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप इसका मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस -5 होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट, ठीक है।
वो तो आप खुद कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था रिगार्डिंग द टॉर्क, हाउ टू फाइंड द टॉर्क व्हेन फोर्स इज गिवन, एंड व्हेन डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्रॉस डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स जब हम पढ़े थे, तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स which are perpendicular to each other, that is always zero, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स which are parallel to each other, that is zero। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन आप लिखेंगे, एक क्वेश्चन यहाँ पे है, if 2i plus 3j, if 2i plus 3j minus k cap is parallel to किस वेक्टर के पैरेलल में है ये, -4i -6j प्लस लैम्बडा के। दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं, दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्बडा। क्या आपको चाहिए, लैम्बडा आपको चाहिए, ठीक है। सो लैम्बडा का वैल्यू कैलकुलेट करना है, हाउ टू फाइंड। जब दो वेक्टर्स हम लेंगे, अगर इनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे पैरेलल वाले का, तो वह मैक्सिमम हो जाता है। जब इनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे टू पैरेलल वेक्टर्स का, कंसेप्ट यही है, टू पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं A क्रॉस B is equal to 0 when A is parallel to B। A is parallel to B। परपेंडिकुलर तब होगा जब डॉट प्रोडक्ट हम लिखेंगे, ठीक है। तो मान के चलें हमारा ए वेक्टर कौन सा वेक्टर है, 2i है प्लस 3j है माइनस k है, और बी वेक्टर हमारा कौन सा है, -4i है -6j है प्लस लैम्बडा k है, ठीक है। ओके, क्या करेंगे, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, और इन्हीं का क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर, 0 के बराबर। इनका क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर, 0 के बराबर है। तो इसने ऑप्शंस भी दिए हैं, क्या लैम्बडा का वैल्यू 1 हो सकता है, लैम्बडा का वैल्यू 2 हो सकता है, लैम्बडा का वैल्यू 4 हो सकता है, लैम्बडा का वैल्यू 8 हो सकता है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, एक ऑप्शन हमारा 1 है, दूसरा ऑप्शन हमारा 2 है, तीसरा ऑप्शन हमारा 4 है, और फोर्थ ऑप्शन हमारा 8। तो इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट है, जब ए और बी दोनों आपस में परपेंडिकुलर, ठीक है, सॉरी दे आर पैरेलल टू ईच अदर, एक तरीका ये है, ए क्रॉस बी निकालेंगे, उसको किसके बराबर में करेंगे, 0 के बराबर में, ठीक है। चलो एक तरीका ये है, अगर हम वो तो परपेंडिकुलर में होगा, नो सी। अब यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट बनाएंगे ए क्रॉस बी, ठीक। A क्रॉस B is equal to डिटर्मिनेंट बनाओ, I J और K लिखो, यहाँ पे 2i होगा, 2 होगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे -1, यहाँ पे -4, यहाँ पे -4, यहाँ पे -6, और यहाँ पे लैम्बडा। आप बताओ। So you will get here A cross B. So A cross B is equal to 3 lambda
प्लस 6 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 6i माइनस, इसको साइलेंट रख लीजिए, इसको साइलेंट रख लीजिए। तो जब ये साइलेंट होगा यहाँ पे तो इसका मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 2 लैम्बडा प्लस 4 प्लस सॉरी माइनस 4 होगा, और यहाँ पे जे, इसके बाद प्लस, इसको साइलेंट रखिए, दैट इज माइनस 12, 4 3s are 12, 4 3s are 12, 4 3s are 12, 4 3s are 12, that is माइनस माइनस प्लस 12 और यहाँ पे k होगा, which is equal to 3 lambda minus 6 I cap minus 2 lambda minus 4 j cap। 12 में से 12 निकालिए, that is 0, 0 multiplied k, that is 0. So this is a cross b, a cross b is equal, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हाउ टू फाइंड द लैम्बडा। यहां से तो लैम्बडा नहीं निकलेगा, लेकिन हम जानते हैं a क्रॉस b, इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, 0 के बराबर, जब ये पैरेलल में होंगे। सो वी नो सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b, magnitude of a cross b, because the vectors are parallel to each other, that is equal to 0, that is equal to 0. So we can write here, अगर ये 0 होगा which is equal, ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा समझना मुश्किल है, a क्रॉस b, इसका मैग्नीट्यूड 0 के बराबर है, because the vectors are parallel to each other। जब ये पैरेलल में होंगे, ये होगा आपका a b साइन ऑफ थीटा, ये होगा ए बी साइन ऑफ थीटा, के बदले में 0 डाल देंगे, साइन 0 0 के बराबर होता है। सो मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, 0 के बराबर, यानी ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर निकला हमारा, दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो 0 डाल देंगे। तो अगर इस साइड का मैग्नीट्यूड हम लेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड किस तरह से लिखेंगे हम, इसका मैग्नीट्यूड किस तरह से लिखेंगे हम, तो ये मैग्नीट्यूड होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 लैम्बडा माइनस 6 होल स्क्वायर, राइट, 3 लैम्बडा माइनस 6 होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये माइनस है, इसका स्क्वायर होगा तो प्लस बन जाएगा, दैट इज 2 लैम्बडा माइनस 4 होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे रूट को खत्म करना है, तो रूट को हम कैसे खत्म करेंगे, रूट को हम कैसे खत्म करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो जब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स होगा, तो ये 0 का स्क्वायर तो 0 ही, यहाँ पे रूट खत्म हो जाएगा। सो यू विल गेट हियर 3 लैम्बडा माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 2 लैम्बडा माइनस 4 होल स्क्वायर। क्लियर, क्लियर। तो अब दो में से एक को ट्रांसफर कर लीजिए, तो हम 2 लैम्बडा माइनस 4 होल स्क्वायर को ट्रांसफर करेंगे, माइनस होगा यहाँ पे, विच इज इक्वल टू 3 लैम्बडा माइनस 6 होल स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, चलो इधर डाल देते हैं इसको, हाँ दोनों का स्क्वायर और स्क्वायर कैंसल हो जाएगा। तो जब स्क्वायर कैंसल हो जाएगा तो यहाँ पे आता है आपका माइनस टाइम्स 2 लैम्बडा माइनस 4 is equal to 3 lambda minus 6, 3 lambda minus 6। अब ये माइनस 2 लैम्बडा प्लस 4 इज इक्वल टू 3 लैम्बडा माइनस 6, इसको ट्रांसफर कर लीजिए, 6 को इधर ट्रांसफर कर लीजिए। सो आपका होगा 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 3 लैम्बडा प्लस 2 लैम्बडा, 3 और 2 5 हुए। सो 5 लैम्बडा इज इक्वल टू 6 प्लस 4 10 होगा। सो लैम्बडा इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 5, सो लैम्बडा इज इक्वल टू 2। तो ये है करेक्ट ऑप्शन इसका। तो इस तरह से हम लैम्बडा का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जब हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा, जब हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा कि ए बी साइन थीटा या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, दो पैरेलल वेक्टर्स का 0 के बराबर है,
डॉट प्रोडक्ट दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का 0 के बराबर है, क्रॉस प्रोडक्ट दो पैरेलल वेक्टर्स का 0 के बराबर होता है। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं द अननोन क्वांटिटी दैट इज लैम्ब्डा। चलिए, नोट करना है नोट कर लीजिए, नोट करना है नोट कर लीजिए, जल्दी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। चलिए, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू, आपको प्रूव कर लेना होगा, प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल is equal to 1/2 of A cross B. So what we have to find? The area of a triangle is equal to 1/2 of A cross B. Now how to find? चलिए ठीक है, A cross B सिंपल है। तो यहाँ पे एक वेक्टर आप लीजिए, A वेक्टर और दूसरा B वेक्टर। ये A वेक्टर आपका हुआ, ये B वेक्टर है। तो यहाँ पे जो इनके दरमियान एंगल है, लेट इट बी थीटा, राइट। तो हम क्या काम करेंगे, यहां से हम एक परपेंडिकुलर डाल देंगे। चलो यहाँ पे P नाम रखेंगे, Q है यहाँ पे और ये R है। जब हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये एंगल आपका 90 डिग्री के बराबर हो, परपेंडिकुलर। चलो अगर यहाँ पे हम ट्रायंगल को भी कंप्लीट कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। सो वी कैन राइट हियर area ABC, that is area of a triangle, is equal to 1/2 of base into altitude। ठीक है, ये ट्रायंगल तो आप, ये एरिया फॉर्मूला तो आप पढ़ चुके हैं। ट्रायंगल का एरिया किसके बराबर होता है? दैट इज 1/2 of base into altitude। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, एरिया इज इक्वल टू 1/2 ऑफ बेस के बदले में आपका क्या है, दैट इज बेस के बदले में ये ए वेक्टर, ए का मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड है ए का मैग्नीट्यूड, या ए वेक्टर, ये इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये लेंथ ऑफ द साइड है, लेंथ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है ना। सो इसके बाद बेस, बेस यही है, यही वेक्टर है। ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड क्यू आर के बराबर है, किसके बराबर है? क्यू आर के बराबर। सो एरिया इज इक्वल टू 1/2 ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू, अब क्यू आर किसके बराबर होगा? क्यू आर ये बी है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। तो क्यू आर को हम जब यहां से कैलकुलेट करेंगे तो ये साइन थीटा के बराबर है। साइन थीटा यहां से निकालिए आप, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्यू आर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज पी क्यू। ठीक है, तो क्यू आर आपका किसके बराबर होगा? यहां साइन थीटा पी क्यू मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। सो क्यू आर इज इक्वल टू पी क्यू, बी के बराबर है, सिर्फ मैग्नीट्यूड हम यहाँ पे लेंगे, दैट इज बी साइन थीटा, बी साइन थीटा। तो यहाँ पे हम लेंगे दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड साइन थीटा विच इज इक्वल 1/2 ऑफ ए बी, 1/2 ऑफ ए बी साइन थीटा। ए बी साइन थीटा तो आप जानते हो, दैट इज इक्वल टू 1/2 ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, क्योंकि ए बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, क्योंकि ए बी साइन थीटा ए क्रॉस बी के बराबर होता है। ठीक है, तो इसी तरह से आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी बता सकते हो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। चलो हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके बराबर होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक, दो वेक्टर्स आप लीजिए, दो वेक्टर्स, एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ पे ये ए वेक्टर आपका है, ये बी वेक्टर आपका है, ये इनके दरमियान थीटा। तो यहां से भी हम एक परपेंडिकुलर डाल देंगे, ये पी, ई क्यू, ये और ये एस, और ये एन रख लीजिए यहाँ पे नाम, ये 90 डिग्री। तो अगर हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिखेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल, दैट इज बेस
इंटू ऑल्टीट्यूड। बेस के बदले में हम ए लेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मल्टीप्लाई। यहां भी इसी तरह से ये वाला परपेंडिकुलर आपका होगा बी साइन थीटा, बी साइन थीटा। तो यहाँ पे बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा, सो विच इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा विच इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। तो अगर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स करेंगे आप, दैट विल गिव द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक है, नोट किया, समझ आ गया? बहुत ही आसान है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। तो इसको कैसे नोट करेंगे, वीडियो को पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट पॉइंट इसी के साथ में ये क्वेश्चन दिया है। सो क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल डिटरमाइंड बाय द वेक्टर्स। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल determined by vectors। दो वेक्टर्स आपके पास है, एक ए वेक्टर आपके पास है which is given 3i plus 4j, बी वेक्टर आपका है 3i plus 7j, 3i plus 7j। So what you have to find? You have to find the area of the triangle। एरिया ऑफ द ट्रायंगल, चार ऑप्शन आपके पास हैं। इट इज 22 डिवाइडेड बाई 3, दूसरा ऑप्शन है 23 डिवाइडेड बाई 2, तीसरा ऑप्शन है 33 डिवाइडेड बाई 2, फोर्थ ऑप्शन है 13 डिवाइडेड बाई 2, 13 डिवाइडेड बाई 2, 13 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर? सो हाउ टू फाइंड द एरिया। पहले क्या करेंगे, हम ए क्रॉस बी को निकालेंगे। ए क्रॉस बी किसके बराबर? ए क्रॉस बी डिटर्मिनेंट बना लीजिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसी तरह से मल्टीप्लाई कीजिए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, अगर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आई क्रॉस आई तो 0 होता है। सो आई जे, आई इंटू जे, 3 7 21, 3 7 21, राइट। आई जे ये के बराबर होगा। क्लियर? उसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई किया, उसके बाद इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 4 3 12, 4 3 12, तो यहाँ पे प्लस 12 होगा। जे आई मीन्स माइनस के, ठीक है, माइनस के। और 4 7 28, लेकिन ये जे क्रॉस जे वो 0 के बराबर है। आसान है। तो अब ये 21 के प्लस माइनस -12 के, दैट इज इक्वल टू 9 के, और वो भी प्लस। ठीक है, तो ए क्रॉस बी आपका किसके बराबर है? 9 के बराबर। अब इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ये मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन है, ए क्रॉस बी, दैट इज इक्वल टू 9। अब क्या चाहिए आपको? व्हाट यू हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड हियर area is equal to 1/2 of magnitude of A cross B, magnitude of A cross B, A cross B। What is magnitude of A cross B? That is 4.5। इनमें से तो कोई ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है। 3 4 3 7 3 4 3 7 3 4 3 7 21 9 21, 4 3 12, that is 9 के,
शायद क्रॉस प्रोडक्ट में कहीं पे एरर हो गया, हमें डिटर्मिनेंट बना लेंगे। यहाँ पे डिटर्मिनेंट ये आई है, ये जे है, ये के है, और यहाँ पे 3 4 0 और यहाँ पे 3 7 और 0। तो ये होगा, इसको साइलेंट रखिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, दैट इज ये 0, इसको साइलेंट, ये भी 0, इसको साइलेंट, दैट इज 21 माइनस 12, और यहाँ पे के दैट इज क्लियर 9 के। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, चलो छोड़ दीजिए, बाद में देख लेंगे इस क्वेश्चन को। पता ही नहीं कहाँ पे क्वेश्चन ठीक है, मैंने क्वेश्चन ठीक लिखा है, क्या कुछ हुआ है इसमें। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, वेरी सॉरी फॉर दैट, राइट। तो एक क्वेश्चन है, ए वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 3 के बराबर। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ट्वाइस ए डॉट बी, ट्वाइस ए डॉट बी। So what is the value of a plus b? Magnitude of a plus b. Yeah, question. Now how to find? a plus b को कैसे निकालेंगे? a plus b को कैसे निकालेंगे? चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं, आसान है। ये दोनों आपस में बराबर हैं। a क्रॉस b तो होता है ए बी साइन थीटा, ये ट्वाइस ए डॉट बी होता है ए बी कॉस ऑफ थीटा। ए बी और ए बी कैंसल हो जाएगा, साइन कॉस को यहां लाइए, दैट इज साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो टेन थीटा किसके बराबर? टेन थीटा 2 के बराबर, दैट इज 2 डिवाइडेड बाय 1। जल्दी से एक ट्रायंगल बना लीजिए, एक ट्रायंगल यहाँ पे टेन थीटा, ये थीटा लेंगे 2/1, दैट इज 2 1, तो ये 5 होगा, फिर सॉरी रूट 5 होगा, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 2 और 4, दैट इज रूट 5, रूट 5। अब आपको क्या चाहिए? अब आपको a प्लस बी चाहिए। सो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड वेक्टर एडिशन में किया है वो r होता है, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा, राइट। दैट इज इक्वल टू a का स्क्वायर दैट इज रूट 5 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a का वैल्यू रूट 5 एंड b का वैल्यू आप देख लीजिए 3 है, और उसके बाद cos थीटा, cos थीटा हम यहां से निकालेंगे, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय रूट 5, 1 डिवाइडेड बाय रूट 5, 1 डिवाइडेड बाय रूट 5, रूट 5 कैंसिल हो गया, रूट 5 और रूट 5 कैंसिल हो जाएगा। सो यू विल गेट हियर a प्लस b इज इक्वल रूट 5 का स्क्वायर ये 5 होगा, 3 स्क्वायर तो 9 होगा, रूट 5 कैंसिल, प्लस 6 स्क्वायर रूट, क्लियर। सो ऐड कर लीजिए, दिस इज रूट 20, so it is 4 multiplied by 5, that is equal to 2 root 5. So this is the answer, मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b आपका किसके बराबर है? मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b दैट इज इक्वल टू 2 रूट 5। चलिए ठीक है, तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स थे रिलेटेड टू द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। अब हमारा वेक्टर्स
ऑलमोस्ट खत्म होने जा रहा है। एक टॉपिक हमें पढ़ना है जिसको हम कहेंगे रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, और उसके बाद कुछ लॉज जो कंसेप्ट्स आपको यूज करने पड़ेंगे न्यूमेरिकल्स में, वो पढ़ेंगे। तो हमारा वेक्टर्स ऑलमोस्ट 2 लेक्चर्स में खत्म हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू, ओके।